नमस्कार विद्यार्थीगण। तो आइए, जो बोर्ड पे दिख रहा है सवाल, स्क्रीन बोर्ड पे आप लोग को जो सवाल दिख रहा है, ये भी सवाल हर साल या तो ये 2 नंबरा में पूछेगा, या तो 2 मार्क्स में पूछेगा, या तो 5 नंबरा में पूछ देता है। फिक्स है, या तो 2 नंबरा या 5 नंबरा में किसी एक में जरूर से जरूर आता है, हर साल आता है, इस बार भी आने की संभावना है। तो विद्यार्थीगण, जो ये सवाल जो दिख रहा है, इस पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप का ये सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन इस टाइप का डिजिट चेंज करके जरूर आ सकता है, लेकिन आएगा, जरूर आएगा, 100% आने की संभावना है। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है वर्ग अंतराल दे ले बारंबारता, ये हम बनाने का कॉलम एक बना कर रख चुके हैं। सवाल में सिर्फ ये दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी ये बारंबारता है। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ से लिखते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी दिया है बारंबारता 5, 15, 30, 8, 2 दिया है। तो कहेगा इसका क्या कहेगा, माध्यक का निकाले, माध्यका या माध्यक निकाले, माध्यिका या माध्यक निकाले। माध्यिका या माध्यक निकालने का कुछ फार्मूला होता है, जब तक वो फार्मूला याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। कभी 5 नंबरा में पूछ देता है, तो कभी 2 नंबरा में पूछ देता है। हालांकि ज्यादातर 2 नंबरा में पूछने का चांस है, 5 नंबरा में बहुलक पूछ रहा है इधर ज्यादातर। देखिए ये सवाल जब पूछेगा तो कैसे बनाना है उसको सीखिए। तो सबसे पहले जो बारंबारता दिया इतना, ये दोनों कॉलम दिया रहेगा, एक कॉलम खुद से बनाना पड़ेगा। जो खाली कॉलम दिख रहा है, ये संचयी बारंबारता का कॉलम होता है, इसको शॉर्ट में सीएफ से लिखते हैं। ये खुद से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे तो उसको सीखिए। सबसे पहले 5 को 5 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, आपस में जोड़ेंगे और लिखेंगे। 5 और 15 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा। यहाँ पर ये जो दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 8 क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और ये जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, ये 60 हो जाएगा। और ये जो आता है, ये एन का वैल्यू आता है। ये क्या होता है, एन बराबर आ जाता है 60। टोटल एन मतलब टोटल होता है, टोटल नंबर हो जाता है, टोटल 60 है। इसको जोड़िए या इस सबको जोड़ के यहाँ पर लिखिए, टोटल ये 60 होता है। एन का वैल्यू 60 हो गया। यहाँ से हम लोग n/2 निकालते हैं, कि फार्मूला में हमें n/2 का जरूरत पड़ेगा। n/2 निकालेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। पहले हम आप लोगों को फार्मूला लिख देते हैं। माध्यिका बराबर सूत्र होता है n/2 माइनस CF बट्टे में F गुना में H होता है। मात्र इतना बड़ा फार्मूला होता है। n/2 क्या है, n/2 यही है नंबर, टोटल जो नंबर आया उसको आधा कर देंगे, वो n/2 का वैल्यू हो जाता है। और CF क्या होता है, ये संचयी बारंबारता का कॉलम जो होता है वो CF कहलाता है। और F क्या होता है, ये बारंबारता वाला कॉलम जो है वो F कहलाता है। आगे चल जाइए, आगे है, हाँ आगे देखिए लगा होगा बोर्ड। तो ऐसे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फार्मूला पर पुट करने के लिए सबसे पहले सारा मान निकालेंगे। तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू 60 आएगा। n/2 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर लिखते हैं n/2 का वैल्यू जो आ गया है वो 30 आ गया है, कि n का वैल्यू 60 है। अब देखिए CF कौन होता है, तो CF निकालने के लिए ये जो 30 आया ना, तो CF देखिए हम CF मालूम करेंगे पहले। ये CF मालूम करने के लिए CF कॉलम में कोई ना कोई एक वैल्यू होगा। इस कॉलम में वो वैल्यू होता है, इसी में देखेंगे जो n से जस्ट बड़ा हो। देखेंगे यहाँ क्या है, n/2 का मान 30 है, इसमें जस्ट 30 से बड़ा क्या आएगा, 30 से बड़ा जस्ट ये आएगा। इसको घेरा कर देंगे, इसको क्या करना है, घेरा कर देना है। ये घेरा करेंगे तो माध्यक वर्ग कहलाता है। ये जो घेरा हुआ जो है, जिसको हम लोग घेर दिया है, ये माध्यक वर्ग कहलाता है। और इसी में जरूरत पड़ता है, यहाँ पर एक छूट रहा है, यहाँ L होता है, बाहर में L प्लस होता है। माध्यक बराबर में फार्मूला L प्लस इंटू n/2 माइनस CF बटे F होता है, L छूट रहा था। तो चलिए ये जो है हम लोग जो माध्यक वर्ग जो निकालते हैं, ये जो आया n/2 का वैल्यू 30, 30 इसमें देखेंगे जस्ट यहाँ 5 है, 20 है, 20 के बाद जस्ट 50 आ गया। देखिए 30 से ये 50 बड़ा है ना, इसीलिए इसको घेर दिया, जस्ट बड़ा, 30 से जस्ट बड़ा ही है, इस घर को घेरते हैं। ये माध्यक वर्ग कहलाता है। माध्यक वर्ग की बारंबारता जो होता है वो F से होता है। ये जो कॉलम ये F जो है ये F कहलाता है। और माध्यक वर्ग की जो होता है ये निम्न सीमा होता है, ये निम्न सीमा होता है। और ये उच्च सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है। निम्न सीमा को L से लिखते हैं, निम्न सीमा को लोअर लिमिट कहते हैं, L से लिखते हैं। L का वैल्यू 20 है। और माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है, F का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 30 है। और CF जो होता है ना, माध्यक वर्ग के ठीक जस्ट ऊपर वाले होता है,
इसके जस्ट ऊपर क्या है, सी एफ, ये सी एफ कहलाता है। एक जो ऊपर होता है घेरा हुआ जो माध्यक वर्ग होता है, उसके जस्ट ऊपर वाले जो होता है वो सी एफ का वैल्यू होता है, और सी एफ का वैल्यू क्या है, 20 है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, एल प्लस होता है, एल का वैल्यू क्या है, 20 है, 20 प्लस n/2 होता है, तो n/2 का वैल्यू 30 है, 30 लिखेंगे, माइनस सी एफ होता है, सी एफ का वैल्यू 20 है, सी एफ का वैल्यू 20 है, बटे में होता है एफ, एफ का वैल्यू 30 है, 30 रखना है, गुना में होता है एच, एच क्या होता है, तो दोस्तों एच ये होता है इसके डिफरेंस, सभी वर्ग अंतराल के बीच का अंतर क्या, यही एच कहलाता है। यहाँ पर एच भी लिख दीजिए, एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये होता है अंतर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी में 10 10 का अंतर है, एच का वैल्यू 10 हो जाएगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा यही आंसर होगा, 20 प्लस 30 में से 20 जाएगा 10 बटे में 30 गुना में ये 10 है। अब ये शून्य से शून्य काट देते हैं, अब आ जाएगा 20 प्लस, अब 10 में 3 से भाग करेंगे, 3.3333 ऐसे रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो 20 10 20 में 3 जोड़ेंगे 23.33, यही आपका आंसर हो गया। फाइनली इतना लिख देना है। इस टाइप का 5 नंबर भी पूछ देता है, कभी कल 2 नंबर पूछ देता है, 2 नंबर भी इतना अगर बना देंगे 2 नंबर मिलेगा, नहीं ज्यादा चांस रहता है 5 नंबर भी, थोड़ा सा उसमें और जटिल दे देता है, थोड़ा बड़ा कॉलम कर देता है, 5 नंबर हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 23.33। चलिए इसी पर एक और आधारित सवाल बहुलक होता है, और बहुलक ज्यादा चांस रहता है 5 नंबर में पूछने का। तो एक सवाल बहुलक का देखते हैं इसी पर आधारित, आइए बहुलक का कुछ सवाल देखते हैं। तो ये दोस्तों सवाल कह रहा है वर्ग अंतराल